अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियाँ। डोडा भद्रवा सड़क की खस्ता हालत पर राशिद चौधरी ने सरकार के खिलाफ किया दुख का इजहार, कहा फौरी तौर सड़क पर तारकोल से की जाए मरम्मत। जिला उधमपुर में म्यूनसिपल कौंसिल के सफाई मुलाजमीन ने किया एहतजाज, कहा तालीमी काबिलियत पूछने के बजाय सरकार मुस्तकिली के फैसले लाए सामने। अब खबरें तफसील से। भद्रवा डोडा शाहरा पर अरसे दराज से कई मकामात पर खस्ता हालत देखकर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के जिला नौजवान सदर राशिद चौधरी ने मुतालिका महकमा और सरकार से सड़क की मरम्मत की मांग की है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई बरस से सड़क को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से आज आवाम को कई एतबार से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं फौरी तौर सड़क की मरम्मत की मांग। देखिए खुसूसी नामा निगार की भद्रवा से खास रिपोर्ट। अल्फाज में कुछ नुक्ते उठाना चाहूँगा कि बहुत बदकिस्मती की बात है भद्रवा और डोडा का ये जो रोड की हालत है, इसको देखकर लगता है कि हम लोगों के लिए बहुत बदकिस्मती की बात ये है कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इंसान की, जो मेरा फंडामेंटल राइट है, मुझे मेरे मुल्क का आइन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देने का वादा करता है, जिसमें बिजली, पानी, सड़क जैसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों के लिए भी हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। रास्ते का मेंटेनेंस की बात आए कि ब्लैक टॉपिंग ख़त्म हो गई, ये एक रेगुलर प्रोसेस है। सड़क बनती है, बारिश है, बर्फ़ है, स्नो थ्रेटेंड एरियाज़ हैं हमारे, ब्लैक टॉपिंग उठ गई, मैकडम ख़त्म हो गया, तो उसको टाइम टू टाइम एक उसके लिए भी एक SOP ही होगी। मैं ये कहूँगा कि SOP ही अगर उसको लेके चलें, आजकल की बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी हो गई है, जब भी किसी चीज़ की बात करें अभी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से तो वो SOP गिनाते हैं, तो इसके लिए भी कोई SOP नहीं है क्या कि टाइम टू टाइम इसको मेंटेन किया जाए। मैकडम ख़त्म हो जाता है तो पैच लगते हैं, हमने देखा है, छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में उसको दिया जाता है। स्लिप्स, जैसे नीरज सिंह मनहास जी ने कहा अभी कि स्लिप्स आई हुई है, उनको नहीं हटाया गया है। मोटरेबल पाथ एक थ्रू कर दिया जहाँ से गाड़ी आपकी निकल रही है, लेकिन पासिंग जोन नहीं है। स्लिप्स जो हैं वो सड़क पे पड़ी हुई हैं। 114 RCC अपनी मनमानी जारी रखे हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आवाज़ बुलंद करने वाले हम लोग हैं, लेकिन हमारी भी कोई सुनवाई है नहीं इस रोड को लेके। हमेशा से बोलते आए हैं। अभी आप देखेंगे तो कि असर से शुरू हुआ है मैकडम का काम, और किश्तवाड़ के लिए कितनी बेहतरीन मैकडम पड़ रही है। बहुत ज़बरदस्त रोड की हालत है इस वक्त, देखा जाए बहुत बेहतरीन हालत है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है एजेंसी, जो भी एजेंसी उसको काम कर रही है। लेकिन 114 RCC हमेशा से इस भद्रवा डोडा रोड को क्यों इग्नोर करती है, ये सवाल है जो पूछना चाहिए हर एक इंसान को, और जिसका जवाब देना चाहिए 114 RCC को। मैं तो ये कहूँगा, मेरा मुतालबा यही रहेगा कि भाई देखिए इसको, अपने OC साहब से ये गुजारिश करूँगा कि नज़र दीजिए इस रोड की तरफ भी, और एक कंपैरिजन करिए ज़रा, बाकी एजेंसीज़ का काम देखिए और अपना काम देखिए। ऐसा नहीं हो कि एक बहुत बड़ा जमावड़ा आपके दफ्तर के बाहर किसी रोज़ खड़ा हो जाए और उस वक्त आपको समझ नहीं आए कि अब क्या किया जाए। वक्त मुझे लगता है आ चुका है, अब आपका घेराव कर दिया जाएगा किसी रोज़, और उस बहुत मजबूरी हालत में आपको आके ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं और ये सड़क की जो परेशानी है, इसको हल करना पड़ेगा। तो उस वक्त को आने ना दिया जाए, नज़रसानी की जाए इस रोड पे बहुत जल्दी। आज ज़िला उधमपुर में म्यूनसिपल कौंसिल के सफाई मुलाजमीन के जरिए शदीद एहतजाजी मुजाहरा अमल में लाया गया। मुजाहरीन का कहना है कि जहां सरकार अब पुराने लगाए गए आर्जी मुलाजमीन की तालीमी काबिलियत का जायज़ा लेने जा रही है, तो वहीं उनके हुकूक की पामाली पिछले कई बरस से होती आ रही है। इस दौरान उनके सरबराह गिरदारी लाल ने बताया कि सरकार इन आर्जी मुलाजमीन को फौरी तौर मुस्तकिल करे और इनकी दीगर मांगों को पूरा करे, ना कि ड्रामाबाजी करके अपनी नाकामी का सबूत सरकार पेश करे। उनका कहना है कि जो नए मुलाजमीन भर्ती किए जाएं, उन्हें तालीमी काबिलियत या दीगर जो भी पूछा जाए, मगर पिछले लगाए गए मुलाजमीन को इस तरीके की पॉलिसियों के जरिए दबाना ये सरासर जुल्म ज़्यादती है, लिहाजा फौरी तौर मांगों की अदायगी की मांग करते हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की एक खास रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी यूनियन उधमपुर, आज का जो डिमांड है हमारी, आज का जो हमारा धरना है, सिर्फ धरना है, हड़ताल नहीं है कोई धरना। हम लोग सारे काम करके और 1 घंटे के लिए जरूर धरना देंगे। ये 4 दिन का धरना है हमारा। तो ये जो धरना है ये इसलिए है कि हमारे डेली वेजर जो हैं उनको परमानेंट किया जाए। अब हम गवर्नर साहब से जो अपील करते हैं
वो ये करते हैं कि इन्होंने एक शर्त रखी है कि डेली बेसिस वाले 8वीं पास होने चाहिए, लेकिन ये और इंटरव्यू सफाई कर्मचारियों का कौन सा इंटरव्यू है, इन्होंने तो सफाई करनी है। तो ये जो हमारी यही डिमांड है कि जो पहले रखे हुए हैं इनको उम्मीद थी कि हम 7 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन अब ये कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जिन्होंने 15-15 साल में 12-12, 13-14, 15-15 साल हो गया है, लेकिन परमानेंट नहीं हुए हैं। जो आने वाले हैं, जो आगे की जो भी रणनीति है गवर्नमेंट की वो आगे रखे, लेकिन जो पिछली है जिन्होंने ये सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं इनको परमानेंट किया जाए। हमारी बस सबसे बड़ी डिमांड यही है। जिला उधमपुर की पंचायत हाटी के लोगों ने PMGSY के खिलाफ किया एहतजाज। जराये के मुताबिक PMGSY के तहत पुल की तामीर जो कि दुड्डर नाले के ऊपर की गई थी, लेकिन पुल में कई एतबार से मरम्मत न होने की वजह से फिलहाल पुल पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। इसलिए पंचायत हाटी के लोगों ने फौरन मसले को हल करने की मांग की है। देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की खास रिपोर्ट। मनोहर सिंह है, मैं पंचायत धनु से हूँ, बिलोंग करता हूँ। आप ये मतलब हम देख रहे थे कि 1-1.5 महीने से इस प्रॉब्लम को, ये जो हमारी पुल की प्रॉब्लम आई हुई है, पर बहुत सारे लोगों ने हमारे जितने स्कोप जीसीस के हैं, जैसे हमारे सरपंच साहब हैं, नायब सरपंच साहब हैं, जो एक्स सरपंच साहब हैं, मुक्तल से सरपंच आए हुए हैं, साथी से आए हुए हैं, बड़ोला से आए हुए हैं, सब ने यही रिक्वेस्ट करी है कि इस पुल के लिए ना देख रेख बहुत ज़रूरी बात थी। हमने देखा कि जैसे आपके ब्रह्मा पुल वाला भी था, मगर वो इशू अलग से था क्योंकि वहाँ से साधन थे कहीं और से भी जा सकते थे, मगर ये पुल जो है जो कनेक्टिविटी देता है उधमपुर से लेके बहुत सुंदरबनी, पोनी पार्क, जितने भी इलाके दूर दराज के हैं तो वहाँ तक के। चलो उनके लिए कुछ एक जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो रियासी में, जम्मू में सुंदरबनी हॉस्पिटल वगैरह में हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मेन है कि जैसे हमारा ये कनेक्टिविटी जो पुल आप देखते हैं, एक तरफ से ये अभी हम जैसे पैदल ही आ रहे तो हमें भी डर लग रहा था, डगमगा रहे थे कदम कि कहीं हम भी ना नीचे गिर जाएँ, और इन्होंने इसको बुला कर दिया हुआ। अभी तो 3 व्हीलर तक नहीं इससे जा सकता, स्कूटर बाइक वगैरह जाती है, लेकिन कोई पेशेंट कोई होता है, एम्बुलेंस लेके कहीं किसी ने आना होगा, जो जंगल गली से आ रहे हैं, वहाँ जंगल गली से ये एरिया आपका पड़ता है नियर अबाउट 22 किलोमीटर्स है ये, तो उसको जहाँ से फिर पेशेंट को लेके वापस टिकरी होकर उधमपुर जाके घुमाना पड़ता है। तब तक वो पता नहीं बेचारा वहाँ पे पहुँच ही पाए कि ना पहुँच पाए। अगर किस्मत अच्छी होगी, ऊपर वाले लिखे होंगे उसके सांस लेना तो ले पाएगा, अदरवाइज हम लोगों के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनकी तरफ से कुछ हेल्प नहीं है ये। तो और बाकी ये जो ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, आपने भी शायद आते हुए देखा होगा, ये तो डिपार्टमेंट का खैर हमें इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मटीरियल लगा हुआ वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। रेत, बजरी, पत्थर, सारा जो उधर जो नाला आपको नीचे दिख रहा होगा, यहीं से उठा के ये जहाँ पे लगाया गया है। और सबसे पहली हमारी यही, जैसे इन्होंने बताया कि जो रोड हमारा ये नया ब्लैक टॉपिंग हुई है, कग्गा से लेके ये थाती तक हुई है, रोड के साथ ये जो नालियाँ निकालनी थी कहीं पे निकाली हैं, कहीं पे नहीं निकाली हैं। जो निकाली हैं उसके ऊपर इन्होंने जो चारदीवारी का काम करना था, जो उसको क्या कहते हैं उसको, फेंसिंग जो करना था इसको, उसको भी कुछ एक जगह पे किया है, कुछ जगह पे नहीं किया है। जहाँ पे कहीं पे 15 फीट, कहीं पे 4 फीट, कहीं पे 6 फीट, मतलब कहने का ये है कि जिसकी जहाँ पे जिसकी ठेकेदार साहब के साथ अप्रोच होगी या जेई के साहब के साथ अप्रोच होगी, उन्होंने उसको उतना कर दिया। ऊपर आप देखोगे जहाँ पे जो बीच में से वो पाइप डाली होती है पानी निकालने के लिए, आप ऊपर आओगे कभी देखे आएंगे आपको कि पानी सारा वहीं रोड पे इकट्ठा हो रहा है, पानी निकलने के लिए जगह रखी नहीं है। एक नाली आपने जहाँ पे डाली है दूसरी 4 फीट के बाद डाल दो, कि मुझे तो नहीं लगता कोई अकल वाली बात करी होगी किसी ने भी। और हमारा डिपार्टमेंट भी पता नहीं कैसा है, उनको भी आके देखना चाहिए। जेई को पैसे देने हैं, आपका डिपार्टमेंट जो है, जो आपका ठेकेदार है उसको देते हो पैसा तो हमारा ही जा रहा है सरकार को, सरकार दे रही है ना। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड, पहली डिमांड हमारी ये है कि इस पुल का काम जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा बात बताया कि ये देखो पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, आपके घर में भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है, तो वो रास्ते में दम तोड़ेगा, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे नहीं लगता वो पहुंच पाएगा कोई, अगर सीरियस केस आता है तो। सबसे पहले कनेक्टिविटी आपको ये चाहिए कि इसको आप पुल का जो है इसको मतलब जल्दी से जल्दी आप खत्म करवाएं। आपके चैनल के जितने भी आप चैनल वाले हो, सबके चैनल के माध्यम से मैं यही आगे इंतजार रख सकता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी आप अगर करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिवम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।